अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम में से हर कोई ये चाहता है कि वो बच्चों का एक अच्छा बाप या अच्छी माँ बने, लेकिन इस हवाले से हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हैं कि जिनकी वजह से हम में से कुछ लोग वो अच्छे पेरेंट्स साबित नहीं हो रहे हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स रख रहे हैं कि अगर आप उन चीज़ों से इग्नोर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आप एक अच्छे पेरेंट साबित होंगे। तो इस हवाले से 5 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, और उनमें से जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपने अपने बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी। होता ये है कि हम में से बहुत से लोग, बहुत से वालिदैन, बहुत से पेरेंट्स बच्चों के जब अच्छे कामों को देखते हैं तो उनको कहते हैं कि गुड जॉब, गुड बॉय, गुड गर्ल, और इस तरह की बहुत से तारीफ़ी कलिमात, एक जनरल तारीफ़ी कलिमात हम अपने बच्चों के लिए बोल रहे होते हैं। बच्चों की तारीफ़ करना कुछ गलत नहीं है और तारीफ़ होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करना और बात बे बात तारीफ़ करते चले जाना ये बच्चों के बिगाड़ का बायस साबित होता है। होता यूँ है कि जब बच्चा देखता है कि मेरी हर बात पे तारीफ़ हो रही है तो जो है वो कॉन्फिडेंट तो होता है, जो अच्छी बात है, लेकिन सम टाइम वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में सलूशन क्या है, हल क्या है, करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपने बच्चे की जो तारीफ़ करनी है, आपने जनरल तारीफ़ नहीं करनी। आपने करना ये है कि बच्चा जो काम कर रहा है उस पे आपने पॉजिटिव फीडबैक देना है। पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक ये कि बच्चा जो कोशिश कर रहा है, आपने उसकी कोशिश को सामने रखते हुए उसकी कोशिश पे तारीफ़ करनी है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा कोई काम कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है, कुछ अचीव करना चाहता है, तो आप उसकी कोशिश को सामने रखिए और उसकी कोशिश को सामने रखते हुए आप कहिए कि आपने बहुत ज़बरदस्त कोशिश की या आपकी इम्प्रूवमेंट पहले से बहुत ज़्यादा है। तो पहला काम पॉजिटिव फीडबैक में आपने करना यह है कि आपने उसकी कोशिश की तारीफ़ करनी है, ना कि जनरल तारीफ़ करनी है। और पॉजिटिव फीडबैक में जो दूसरा काम आपने करना है वो ये है कि जो उसकी सलाहियत है, जो उसकी एबिलिटी है, आपने उस पे फोकस करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा जो है वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है तो आपने उसको कहना है, उसकी तारीफ़ इस तरह करनी है कि बच्चे जब तुम अपनी बहन के साथ खेलते हो तो तुम कितना उसका ख्याल रखते हो। या जब बच्चा जो है वो मैथ के क्वेश्चन कर रहा है और मैथ के अच्छे सवालात हल कर रहा है तो आपने कहना है कि वाओ ज़बरदस्त, तुम्हारा मैथ कितना ज़बरदस्त है और तुम मैथ की क्वेश्चन कितने ज़बरदस्त हल करते हो। तो आपने इस तरह तारीफ़ करनी है। आपने पॉजिटिव फीडबैक देना है या तो उसकी कोशिश पे या फिर जो वो काम कर रहा है उस काम को सामने रखते हुए आपने उसका पॉजिटिव फीडबैक देना है या उसकी इस अंदाज में तारीफ़ करनी है, बजाय इसके कि आप कहें कि गुड जॉब, गुड बॉय, गुड गर्ल। जब इस तरह की जनरल तारीफ़ आप करते हैं तो और बात पे बात करते हैं तो उसका जो है वो पॉजिटिव जो है असर बच्चों पे नहीं होता, बल्कि उसका नेगेटिव असर होता है। बच्चा जो है वो तारीफ़ का आदी हो जाता है और जब उसकी तारीफ़ नहीं होती तो वो चाहता है कि मेरी तारीफ़ हो। तो आपने जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देना है, बजाय इसके कि आप बात बे बात जनरल तारीफ़ बच्चे की करते जाएं। दूसरी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करना। आपने बहुत से बच्चों को बाज़ार में देखा होगा, मार्केट्स में देखा होगा, किसी मॉल में देखा होगा कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने जो है वो वालिदैन से ज़िद कर रहे हैं और ज़िद करने के बाद वो अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से वो चीज़ मनवा लेते हैं। अब होता ये है कि बच्चे की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए और पेरेंट्स का ये जो है वो ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करें, लेकिन उनकी हर बात को पूरा करना और उनकी हर ज़िद को मानना ये ज़रूरी नहीं है। जब आप बच्चे की हर ज़िद को मानते चले जाएंगे तो इसका भी बहुत नेगेटिव असर बच्चे पे पड़ता है। आपने जो है वो बच्चे की हर ज़िद नहीं माननी, आपने बच्चे को अच्छे अंदाज में ना कहना सीखना है। आपने ना किस तरह कहनी है और जो है वो बच्चे को डील करने का हल क्या है, आपने उसको किस तरह डील करना है। तो इस हवाले से आप पहली बात ये ज़हन में रखिए कि आपने उसको जो है वो इस तरह ना कहनी है कि आप उसको जो है वो उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो जज्बात हैं, आप कहिए कि देखो फ़लाँ जो बच्चा है उसके पास ये भी चीज़ें नहीं हैं जो तुम्हारे पास मौजूद हैं।
तो आपने उसकी तवज्जो ऐसे बच्चों की तरफ दिलानी है कि जिसके पास जो है वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो कि आपके बच्चे के पास मौजूद हैं। और इस तरह होगा क्या कि बच्चे के जब आप जज्बात और उसके एहसासात को इस तरफ लगाएंगे तो बच्चे को महसूस होगा कि हाँ, जो चीज़ें मेरे पास हैं उनकी बहुत कदर व कीमत है, उनकी बहुत वैल्यू है और वो उनको वेटेज देगा। तो आपने ना कहनी है, हर बात पे भी ना नहीं कहनी। जो उसकी ज़रूरत है बच्चे की वो आपने पूरी करनी है, लेकिन हर ज़रूरत को पूरा करना, हर ज़िद को मानना ये ज़रूरी नहीं है। और जब आप बच्चे की हर ज़िद को मानते हैं तो उसको आपकी कमज़ोरी का पता चल जाता है और वो हर चीज़ को मांगने के लिए, हर चीज़ को हासिल करने के लिए जो है वो ज़िद करना शुरू हो जाता है, जिसके बच्चे पे बहुत नेगेटिव असरात पड़ते हैं। तो आपने मोहब्बत भरे अंदाज से उसको ना कहना सीखना है। जब ये ना कहना आप सीख जाएंगे तो अपने बच्चे पे इसके आप बहुत पॉजिटिव असरात देखेंगे। उसके अलावा जो तीसरी गलती जो पेरेंट्स की तरफ से होती है वो ये है कि बच्चे के लिए सब कुछ करना। हमारे यहाँ होता ये है कि बच्चा घर में एक ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक बादशाह हो और वो अपने तख्त पर बैठा हो और वहाँ बैठ के वो हुक्म दे रहा हो कि मेरे लिए ये काम करो, मेरे लिए वो काम करो, और पेरेंट्स और वालिदैन जो है भागम भाग उसके लिए सारे काम करते चले जा रहे हों। तो बच्चे का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, पेरेंट्स जो है वो बच्चे का ख्याल रखें। लेकिन जब आप बच्चे को बादशाह बना के उसके जगह पे बिठा देते हैं और उसके लिए सारे काम करते चले जाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि बच्चा सेल्फ़ डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि वो आप पे ही डिपेंडेंट हो जाता है और जो है वो सारा इन्हिसार दूसरे लोगों पे करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? हल ये है कि आपने बच्चे का जो है वो हर काम नहीं करना भागम भाग, बल्कि उसको तलकीन करनी है कि कुछ काम बच्चे आपने ख़ुद भी करने हैं। और जब बच्चा 3 साल का हो जाए आपने उसको ख़ुद तहारत करना सिखाना है और बच्चे के ऊपर बाज़ ज़िम्मेदारियाँ डालनी हैं और छोटे छोटे काम उससे करवाने हैं जिनको वो कर सकता हो। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाए उसके काम भी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालें, बल्कि कुछ काम उसको करने दें और उसके कुछ काम आप ख़ुद करें। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उसके काम बढ़ेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो सेल्फ़ डिपेंडेंट होगा, ख़ुद से कुछ काम करने का आदी होगा। जब पेरेंट्स बच्चे के सारे काम करते चले जाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे में उतना डिसिप्लिन नहीं होता जितना कि एक बच्चे में होना चाहिए। तो आपने बच्चे की उम्र के हिसाब से उससे कुछ छोटे मोटे काम करवाने हैं और काम करवाते रहना है। उसके बाद एक और गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बच्चे के दोस्त बन जाएं। बच्चे का दोस्त बनना चाहिए और इसमें दोस्त बनने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जब आप बच्चे के इस तरह के दोस्त बन जाते हैं कि आपकी कुछ लिमिट्स बाकी नहीं रहती, आप पेरेंट्स के बजाय दोस्त ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि बच्चा आपका उतना इज़्ज़त और उतना एहतराम नहीं करता जितना कि एक वालिदैन का होना चाहिए। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? हल ये है कि आप बच्चे के दोस्त बनें, लेकिन उससे पहले आपने बच्चे के वालिदैन बनना है, क्योंकि आप वालिदैन पहले हैं और उसके दोस्त बाद में हैं। आप कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे उसूल, ऐसे क़वानीन ज़रूर बनाइए कि जिनको बच्चों ने फ़ॉलो करना है। उन क़वानीन को आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिए और उसके बाद उनके दोस्त बनिए। अगर आप जो है वो उन उसूलों को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन क़वानीन की पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन क़वानीन को बदल के दूसरे क़वानीन बना सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उन क़वानीन को तोड़ना नहीं है, उन रूल्स को फ़ॉलो करना है, ख़ुद भी फ़ॉलो करना है और बच्चों से भी फ़ॉलो करवाना है। जब आप उन रूल्स को तोड़ते रहेंगे तो उन रूल्स की, उन क़वानीन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपने उन क़वानीन को बनाना है और उसके बाद उन क़वानीन की पाबंदी करनी है। लेकिन अगर उनकी पाबंदी करना मुश्किल हो रहा है तो आपने उन क़वानीन में तरमीम कर लेनी है, उनको बदल लेना है, लेकिन क़वानीन ज़रूर बनाने हैं और कोशिश करनी है कि वो क़वानीन सारे घर वाले, आप ख़ुद और आपके बच्चे फ़ॉलो करें और जो है बच्चे के दोस्त ज़रूर बनें। लेकिन कुछ क़वानीन का, कुछ हुदूद व क़यूद का, कुछ लिमिट्स का आपने ख़्याल ज़रूर रखना है। उसके बाद 5वीं और आखिरी गलती जो पेरेंट्स की तरफ से होती है वो ये है कि बाज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं। आपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आना। जहाँ पे ज़रूरत हो वो आप सख्ती से पेश आ भी सकते हैं, लेकिन बाद ज़रूरत से ज़्यादा उनके साथ सख्ती करने का नुकसान ये होता है कि बच्चे की आपके बारे में एक नफ़रत अंगेज़ जज्बात उसके दिल में पैदा होना शुरू हो जाते हैं।
تو ایسے میں سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچے کے ساتھ میکسیمم مشفقانہ برتاؤ کیا جائے، محبت بھرا انداز اس کے ساتھ رکھا جائے، ہر بات پہ اس کو ڈانٹا نہ جائے، اس کے ساتھ بلا وجہ سختی سے پیش نہ آیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے 10 سال کا عرصہ گزارا، اور اس 10 سال میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہ تو مجھے کبھی مارا اور نہ ہی کبھی ڈانٹا۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک چھوٹا بچہ، ایک غلام، وہ کتنی غلطیاں کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس 10 سال کے عرصے میں نہ تو کبھی ان کو ڈانٹا اور نہ ہی کبھی مارا۔ تو ایسے میں جب ہمارے بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم کیوں ان کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش آئیں؟ اگر ہمارے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اس کی توجہ ڈائیورٹ کر دیں، اس کی توجہ کسی اور کام پہ لگا دیں، کسی اچھے کام پہ لگا دیں، اور جب وہ بچہ وہ اچھا کام کرے تو آپ جو ہے وہ اس کی اس اچھے کام پہ تعریف کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں برے کام کی وجہ سے، یا آپ اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کر دیں۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو بہت امید ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ جو بچوں کے ساتھ ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔